नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसे जैसे एएलपी सीबीटी की परीक्षा की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आप लोगों के दिलो दिमाग में एक सवाल है जो बार बार आपके दिमाग की दीवारों पे हिट कर रहा है। वो सवाल ये है कि सीबीटी में हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हमें कितने नंबर की तैयारी करना चाहिए। अगर हमारे मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ रहे हैं तो क्या मैं सेफ हूं, मुझे 80 नंबर के लिए सोचना चाहिए या फिर 70 नंबर सफिशिएंट होंगे। हमें जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें कितने नंबर लाने हैं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बच्चों, ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। जब मैंने पूरा डेटा का एनालिसिस किया, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ फॉर्म, कितने टोटल बच्चे किसमें लिए जाएंगे, उस पूरे डेटा का एनालिसिस करने के बाद मेरी आंखें जो है फटी फटी रह गई कि भाई साहब इस बार इतना कम कंपटीशन रहने वाला है। और ये बात पूरा डेटा एनालिसिस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी एकदम सबूत के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और विश्वास भरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आपके चेहरे पे एक छोटी सी चमक जरूर आएगी कि हाँ सर, मेरे पास एक बार मौका है कि मैं इस बार एएलपी में सिलेक्शन पाकर जो है ना अपने कई सालों की जो मेहनत है उसको सफल बना सकता हूं। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताने से पहले एक रिजल्ट पे फोकस करना चाह रहा हूं। बच्चों, आप लोग ये देखिए, ये हमारे कह सकते हो एक बच्चे का रिजल्ट है। ये सीबीटी 1 का रिजल्ट है। और अगर मैं सीबीटी 1 के रिजल्ट की बात करता हूं, थोड़ा मैंने यहां पर चीजें आप इसको वो कर दीजिएगा। हरा बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां पर रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट में जरा देखिए, एक बच्चे का जो राय स्कोर था वो 27.66, मतलब ये राय स्कोर है 27.6। और जब इसका जो है प्रो रेटेड स्कोर देखा गया, यानी 78 नंबर पे था, पहले 75 पे देखा गया तो 29.22 आया। और मेरे भाई देखिए 75 में से या 78 में से 29.22 नंबर आया, तो आप देखिए ये सीबीटी 2 में सिलेक्ट हो गया। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, इस बार लोगों का जो सिलेक्शन है ना वो 30, 32, 33, 35 इस पर भी हुआ है। ऐसा नहीं कि इस पर इतने कम नंबर लाने वाले बाहर हो रहे, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। यानी सीबीटी 1 का कट ऑफ जरूरत से ज्यादा कम दिया है, मतलब जितना सोचा जा रहा था उससे भी कहीं ज्यादा कम हो गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे 30-32 नंबर आया और मैं सीबीटी 2 की परीक्षा देने जा रहा हूं। बच्चों, ऐसा पता क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी 5196 थी तो बच्चों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन था और उस समय 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया। मेरे भाई हुआ क्या कि रेलवे ने अपनी वैकेंसी को बढ़ाकर 18,799 कर दिया। अब 18,799 वैकेंसी हो रही तो फॉर्म तो दोबारा बढ़ा नहीं, तो उतने ही बच्चों को फायदा मिल गया, जिसकी वजह से एलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ बहुत कम चला गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सीबीटी 1 का कट ऑफ कम है तो सीबीटी 2 का क्या जा सकता है। उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा एनालिसिस के बारे में बताना चाह रहा हूं कि भाई डेटा क्या कहता है। देखो, ये डेटा ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 18,799। सीबीटी 2 का देखो, इन्होंने कौन सा एग्जाम दिया तो कह देना इन लोगों ने दिया सीबीटी 1 का एग्जाम। सीबीटी 1 का एग्जाम हमारे 18,799 बच्चों ने दिया। इनमें से वैकेंसी का जो 15 गुना बच्चा होगा वो हमारा सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहा। तो बच्चों, जब इसका 15 गुना बच्चा देखते हैं तो 2,82,000 ऐसा बच्चा है जो हमारा सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाला है। 1 या 2 दिन में हो सकता है कि पेपर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस 2,82,000 बच्चों में से 8 गुना बच्चा हमारे पास वैकेंसी का 8 गुना, मैं फिर से बता रहा हूं, वैकेंसी का जो हमारा 8 गुना बच्चा होगा वो हमारा किसमें जाने वाला है, साइको में जाने वाला है। यानी साइको का एग्जाम देंगे लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 18,799 का 8 गुना बच्चा होगा वो हमारा साइको का एग्जाम देगा। साइको के बाद हमारा मेडिकल की कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी हम मेडिकल पे नहीं जाते, अभी हम साइको पे रहते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कोई पेपर होता है 100% अटेंडेंस नहीं होती, 100% अटेंडेंस कभी नहीं होती। मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इसमें 80% हमारी अटेंडेंस है, तो अगर मैं 80% इसका निकालूं, यानी 1 लाख में 20,000 बच्चे वैसे ही चले गए, 20-20 40,000 बच्चे चले गए, 2,82,000 है। चलो मोटा मोटा मैं मान लेता हूं कि वो बच्चे जो पेपर देने वाले हैं वो हमारे 2,50,000 बच्चे। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये सिलेक्शन होते हैं ना, इनमें से कई सारे बच्चे एसएससी के बच्चे, सीजीएल के बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे आरआरबी जेईई में निकल जाएंगे, कई सारे बच्चे होंगे जो हमारे एनटीपीसी में निकल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अटेंडेंस होती है वो पूरी नहीं होती। साथ साथ बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के इश्यू होते हैं जिसकी वजह से अटेंडेंस शॉर्ट होती है। तो अगर 2,50,000 बच्चे मैं मान लेता हूं कि जो सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले, अब इन्हीं 2,50,000 बच्चों में से हमें साइको में कितने बच्चे ले जाने हैं? 1.5 लाख बच्चे ले जाने हैं। बच्चों, अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो 25/15 का मतलब हो गया 5 ऊपर 3 नीचे, यानी
हर 5 बच्चों में से 3 बच्चा ऐसा हो रहा जो हमारा साइको का एग्जाम देगा। 5 में से 3 बच्चा, मतलब आप ये कहिए कि आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा चांस है आपके सिलेक्ट होने से। अगर ये 2 में से 1 बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा होता तो भी चांस बहुत अच्छा है। लेकिन यहां तो देखो, अगर 5 बच्चे पेपर दे रहे सीबीटी 2 का, उसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन वो सिलेक्शन साइटों तक ही होगा बच्चों। साइको के बाद हमारा क्या होगा, एक मेरिट बनेगी, और मेरिट में जब फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनती है, उसमें हमारा पार्ट है यानी सीबीटी 2 का जो पार्ट है उसमें नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका जो सेफ स्टोर है वो मैं आपको 2 तरह से बताने वाला हूं। पहला जो सेफ स्टोर बताने वाला हूं उन बच्चों का जो हमारा साइको का एग्जाम देंगे, और वो बच्चे जो हमारा मेरिट में नाम आएगा, 2 तरह से मैं सेफ स्टोर बताऊंगा बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरिट बननी कैसे। बच्चों पार्ट ए में पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग होगा। ये बात सबको पता है ना? आपको 90 मिनट मिलेगा, और 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने पार्ट ए में। बच्चों ये जो हमारा पार्ट ए है, इस पार्ट ए का ध्यान रखना, हमें कितना % लेना होगा, तो क्या देना, पार्ट ए का 70%, ये आपका मेरिट बनाएगा। और साइटो की बात करते हैं तो साइटो का हमारा जो 30% होगा, इन दोनों को मिला के ही तो क्या बनने वाली है बच्चों, मेरिट बनने वाली है। बच्चों आपका जो रोल है ना, वो पार्ट ए में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का है। आपको मैं बता दूं, आज तक पूरे इतिहास में, रेलवे के ड्राइवर के इतिहास में, कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं साइटों में ज्यादा नंबर लाऊंगा। हर कोई ये कहता मैं साइटों बस पास कर लूंगा बस। तो साइटों में नंबर की सोचिए नहीं, होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन साइटों में सिर्फ पास अगर आपने कर लिया तो आप इसका मतलब समझो ड्राइवर बन गए। थोड़ी साइटों में वो बच्चे जो पार्ट ए में 80-80, 85-85 नंबर भी लाते हैं, मेरे भाई वो भी साइटों कई बार पास नहीं कर पाते हैं। तो मेरिट बनाने के लिए पार्ट ए का 70% और 30% साइटों का, ये दोनों मिलकर मेरिट बनाएगी। सवाल ये है कि साइटों में जाने के लिए हमें कितना सेफ स्टोर चाहिए, और मेरिट अगर बनाना है तो कितना सेफ स्टोर चाहिए। मैंने कहा साइटों में हर 5 बच्चे में से 3 बच्चा हमारा सिलेक्ट होगा। 5 में से 3 बच्चा सिलेक्ट हो रहा, इसलिए अगर सिर्फ आप साइको देना चाह रहे हैं ना, तो उसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इनके कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, एक्चुअली में मैं आपको सेफ स्टोर बता रहा हूं। और सेफ स्टोर का मतलब ये होता है कि जो आपका रा नंबर आएंगे, वो रा नंबर जितना भी आए, भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर बढ़ रहा है ये मेरे को भी नहीं पता, तो मैं आप लोगों के जो रा स्कोर है उनके आधार पर बता सकता हूं ना कि क्या रा स्कोर के लिए आपको सोचना चाहिए, कितने नंबर के लिए सोचना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ साइटो देना है तो जनरल कैटेगरी वाले अगर 55+ नंबर लेके आ जा रहे हैं तो आप साइटो दे लोगे, यानी 5 में से 3 आप 3 वाले बच्चे होंगे जो हमारे सिलेक्ट हो चुके होंगे। ओबीसी की बात करता हूं बच्चों, तो ध्यान रखना 100 में से अगर आपके पार्ट ए में 52 नंबर के आसपास भी आ रहा है तो भी आप साइटो का एग्जाम दे दोगे। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 50+ नंबर, एससी की बात करते हैं तो अगर आपके 45+ नंबर आ रहे हैं तो आप साइको का एग्जाम दे दोगे, और एसटी वाले बच्चे 100 में से अगर 40+ नंबर भी ला रहे हैं तो भी साइको का एग्जाम दे देंगे। बच्चों इन नंबर को लाने के बाद आप साइको तक का एग्जाम तो दे दोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। साइको तक के लिए कट ऑफ सही है, ये सेफ स्टोर सही है, लेकिन अगर आपको मेरिट में लाना है नाम तो ये सारे के सारे नंबर को आपको 10-10 नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे। यानी जनरल कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 65+ सोचना होगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 62+ सोचना होगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 60+ नंबर लाने पड़ेंगे मेरिट में नाम लाने के लिए। फिर इसके बाद एससी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में आपके 55+ और एसटी कैटेगरी में कम से कम आपके 50+ नंबर लाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपका पार्ट ए और साइको को मिलाकर मेरिट में नाम आएगा। फिर जब एक बार मेरिट में नाम आ गया तो मेरिट में भी ये लोग क्या करते हैं बच्चों, मेरिट में 1.5 गुना बच्चे लेते हैं। वैकेंसी का कितने गुना बच्चा, 1.5 गुना। बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे का जो मेडिकल होता है वो सबसे टफ है। भाई मैंने 2018 का पूरा एलपी रेलवे सब निकाला है, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2, साइको सब कुछ निकाला है। फाइनल क्या हुआ कि मेरा मेडिकल से बाहर हुआ था, आप सबको मैंने कई बार बताया। मैं आपको बता दूं विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद, इसके अलावा तिरुपति, कईयों जगह पर जो है रेलवे का एग्जाम मैं देने गया हूं सीबीटी 2 के बाद। भाई सीबीटी 2 का एग्जाम पड़ा हमारा सिकंदराबाद में, फिर साइको हुआ विशाखापट्टनम पड़ा मेरा, फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, पहला मेडिकल सिकंदराबाद पढ़ा, दूसरा मेडिकल जब री मेडिकल के लिए मुझे बुलाया गया, पहले मैं फेल हो गया था तो तिरुपति बालाजी पढ़ा।
तो ज्यादातर एरिया जो है मैं वहां तक घूमा हुआ हूं, मुझे पता है सारी चीजें। तो मेडिकल में क्या होता है, ये लोग 1.5 गुना बच्चा बुलाते हैं, और 1.5 गुना बच्चा इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में बाहर भी हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपको डिसाइड ये करना है कि आपको मेरिट में नाम लाना है, इसलिए इस वाले कट ऑफ पे फोकस कीजिए। आपका सिलेक्शन इतने से हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए ये कट ऑफ हमारा पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों के पास ये कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है। रेलवे एएलपी में वैकेंसी नौकरी पाने के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। आपके पास बहुत ज्यादा कंपटीटर नहीं है। आप ये मान के चलो कि थोड़ी सी मेहनत भी आपको रेलवे ड्राइवर बना सकती है। इसलिए जो भी हमारा 15 दिन बचा हुआ है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। बच्चों, मेहनत के लिए मैंने बहुत सारी आप लोगों को फ्री क्लासें दे रखी है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप बेसिक साइंस की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक साइंस ही पार्ट ए में मजबूती देगा, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और रेगुलर इसमें क्लास चल रही है। इसमें 59 वीडियो की प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सब कुछ डाल रखा है। सेम तरीके से आपके ऑटोमोबाइल ट्रेड, हीट इंजन, डीजल मैकेनिक के लिए ट्रेड, इसी तरीके से बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे पास मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर के लिए ये 75 क्वेश्चन की क्लास। इन क्लासों को करने के बाद आप अपने एग्जाम में 1 सीट पट्टी कर लोगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात आप लोग के लिए और है बच्चों, इससे पहले मैंने पिछला वाला जो संडे 2 मार्च को था, 2 मार्च को मैंने 60 घंटे की थ्योरी का रिवीजन क्लास दिया था। आप देखो, सिर्फ 3 दिनों में इस वीडियो का व्यूज देख लीजिए, 1,07,000 से ऊपर पहुंच चुका। 2,82,000 बच्चे बस पेपर देने वाले, उसमें से 1 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देख चुके हैं। इसके अलावा जो है ये अगला वाला जो 9 मार्च है, इस 9 मार्च को पूरा बेसिक साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराने वाला हूं बच्चों, और इसमें भी ढेर सारे बच्चे आएंगे। 12 घंटे की क्लास होने वाली है। लेकिन आज की डेट की बात करता हूं तो आज 6 तारीख है। आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास लगभग 12-13 दिन और है। तो हम लोग इस 12-13 दिन को कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि आप अपने CBT की 1 सीट को पक्की कर सकें। बच्चों, इसके लिए ना हमारा जो एप्लीकेशन पे रैंकर्स बैच चला, देखो बहुत ज्यादा समय है आपके पास, है ना। तो जब आपके पास समय कम है, तो उस कम समय को ऐसे यूटिलाइज कर लीजिए कि जिससे कि जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, बेसिक साइंस है, ट्रेड है, उसको अच्छे से पढ़ ले। हमने अपने क्या किया है कि जो हमारा रैंकर्स बैच चल रहा है माई पाठशाला एप्लीकेशन पे, उस बैच का दाम होली ऑफर में सबसे कम कर दिया। मतलब जो बैच अभी तक 999 रुपए का था, वो सिर्फ और सिर्फ 499 में, जिसमें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, ट्रेड, एवरीथिंग। एक और बात है, खास बात यह है कि हमने इसमें क्या किया बच्चों, कि ये जो बहुत सारे बच्चे सिर्फ बेसिक साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, हमने बेसिक साइंस का कंप्लीट बैच सिर्फ 199 में दे दिया। इसी तरीके से ट्रेड, मेरे भाई ट्रेड का जो कंप्लीट बैच है वो 199। अगर आप अलग अलग बेसिक साइंस, अलग अलग ट्रेड लेना चाहते हो तो सिर्फ 199 में। लेकिन कंप्लीट रैंकर्स बैच लेना चाह रहे हैं तो वो हमारा कह सकते हो 499 में पूरे CBT की तैयारी कर रहा है। आप सोचो रहे कि 12-13 दिन में क्या तैयारी हो जाएगी? अरे भाई 12-13 दिन में 10-10, 12-12 टॉपिक पढ़ लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपके जो नंबर 50-55 आ रहे हैं वो 60+, 65+ हो जाए। सोच से देखिए, तो यही वो चांस है जिसमें आप लोग मेहनत कर सकते हैं। एप्लीकेशन से पढ़ाई कीजिए या फिर आप यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया। कुल मिला के आपको पढ़ना बस है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को कट ऑफ के बारे में या सेफ स्टोर के बारे में एक आइडिया दे दिया, इसलिए जब भी कभी आप मॉक टेस्ट दीजिए तो कोशिश कीजिए कि इससे ऊपर ही नंबर आए। इससे नीचे नंबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत है, अपने कंटेंट, अपने थ्योरी को और अच्छा करने की जरूरत है। कैसा लगा ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। रेगुलर रात 8 बजे मेरी क्लास चलती है बेसिक साइंस की, उसको जरूर फॉलो कीजिए। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हो, कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।